नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। महाराष्ट्र की राजनीति में टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज से की गई है और दावा किया गया है कि टीपू नाम अंकित अंगूठी पहनते थे। इस पर बिहार के AIMAI के विधायक अख्तरुल इमाम ने कहा कि टीपू सुल्तान एक साइंटिस्ट आदमी थे। जब वो मारे गए तो कई घंटों तक उनका बदन का खून गर्म था और जब उनके हाथ की अंगूठी देखी गई तो उस पर राम लिखा हुआ था। और यह आदमी सावरकर हूँ या यह सभी चीज़ें अंग्रेज़ों की मुखबरी की है। देश की आज़ादी के लिए क्या कभी वह फिक्रमंद भी हुए क्या? अरे टीपू सुल्तान एक बहुत ही साइंटिस्ट मिलकर से शुरू किया और आप होगा कि वो कितना वो मारे गए तो कई घंटे तक उसका बदन का खून गर्म था और जब उसके हाथ की अंगूठी देखी गई तो उसमें राम लिखा हुआ था। और वो आदमी जो ये सावरकर हों या दूसरे लोग हों, ये लोग तो अंग्रेजों की मुखबिरी की है यार। कभी देश की आज़ादी के लिए कभी लोग फिक्रमंद भी हुए क्या? अरे RSS के दफ्तर में तो 50 साल तक भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया और ये लोग राष्ट्रवाद की पढ़ाई पढ़ाएंगे। ये झूठे राष्ट्रवाद हैं, ये राष्ट्रवादी नहीं है। जो राष्ट्रवादी होंगे वो सेकुलर विचारधारा के होंगे। सेकुलर विचारधारा भारतीय परिवेश में ये है कि अपने धर्म का पालन करो, दूसरे के धर्म का आदर करो। जो लोग धार्मिक उन्माद पर राजनीति करते हो, क्या वो देश के हित के हैं? भारत को जो माँ कहते हैं तो माँ से प्रेम रखते हो तो माँ के संतान से प्रेम रखना चाहिए। माँ के संतान से जो प्रेम नहीं करता वो भारतीय नहीं हो सकता। और यकीनन है कि ये लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में विवाद करके राजनीति करते हैं। ये सच्चे भारतीय हो भी सकते हैं क्या? माफी मांगने की कह रहे हैं, माफी मांगना होगा देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। अरे वो क्या बोलेंगे, उनके किनके बोलने और बकवास से क्या लेना देना? जो सच्चाई है, इतिहास का पाठ है, इसको भी किसी को बताने की जरूरत है। क्या आपको मालूम नहीं है कि अरे आपको मालूम नहीं है? क्या आप नहीं जानते इस इतिहास को कि 50 साल तो झंडे नहीं फहरा? जानते हैं कि नहीं जानते? आप लोग जानते हैं ना? तो फिर इसमें गवाही लेने की क्या बात है? कत्लेआम किया है उन्होंने? कभी नहीं। जब भी राजे रजवाड़ों की लड़ाई हुई है, मुस्लिम राजे रजवाड़े के सेनापति हिंदू रहे, हिंदू राजे रजवाड़े के सेनापति मुसलमान रहे। जब भी लड़ाई हुई है, राजपाट की लड़ाई हुई है। आज के इस गंदी राजनीति करे, धर्म की राजनीति नहीं हुई है। IP गुप्ता को लेकर चर्चा हो रही है। IP गुप्ता किसी कार्यक्रम में आप लोगों के साथ। अच्छा, क्या बात है? हम मिलके बैठने में भी आपको दिक्कत है? अरे यार, हम प्रेम से गले लगाते हैं, है ना? दलित के बड़े नेता है, अगर मिलके हम लोग बैठते हैं तो आप लोगों को दिक्कत क्यों होती है भाई? बिहार की राजनीति नहीं होगी बोल रहे हैं IP गुप्ता की अवैसी के बिना बिहार की राजनीति। चलिए, उनकी सोच है, वो अच्छे राजनेता है, उनकी सोच है, उनकी सोच की हम कदर करते हैं। बिहार में सूखे नशे के ऊपर भी IP गुप्ता ने आज सदन में यकीनन है कि सूखे नशे ने शराब से ज्यादा तबाही मचाई है। सूखे नशे के शिकार छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे, गलियों में खेलने वाले बच्चे हो रहे हैं। और सूखे नशे का सारा कारोबार जो चला रहा है वो पुलिस की सरपरस्ती में चल रहा है। ये 10 रुपए का सूखा 200 रुपए पुड़िया में बिकता है और पुलिस संरक्षण देती है। और जो लोग ये कारोबार करते हैं वो करोड़पति बन गए हैं। और ये ऐसा नशा है जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र में, खास करके आप देखें ठाकुरगंज में, एक 16 साल के बच्चे ने अपने माता और पिता दोनों की हत्या कर दी। अभी हमारे रौटा में एक 23 साल जवान ने 2 बच्चे को ऐसा मारा कि सर का भेजा निकल गया। और ये सूखा नशा, नीतीश कुमार जी ने शराब पर पाबंदी लगाई, पाबंदी पूरे तौर पर नहीं है। और उसके गोद से ये जो सूखे नशे का मामला हो गया है, ये समाज को तबाह बर्बाद कर रहा है। चालू होना चाहिए। देखिए, गलत काम के समर्थन में कभी नहीं कर सकते। हम लोग विपक्ष में रहते हुए नीतीश कुमार के आलोचक रहे हैं, लेकिन शराबबंदी हर सभ्य समाज, हर धर्म में कहा गया है कि शराब बुराइयों की जननी है और उससे समाज में बहुत सारी बुराइयां होती हैं। जितने क्राइम होते हैं, आप देख लीजिए, लुटेरे हैं, सब शराब पी के करते हैं। शराब पीने के बाद माँ और बहन में भी अंतर लोग भूल जाते हैं। उसकी वकालत कौन लोग करते हैं? रामराज ठाकुर ने कहा है कि न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़ 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यहाँ नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना।
हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007।